इस बार जो मानसून के कारण जो पिछले हफ्ते तक जो बारिश और आपके क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, इसमें जो है अभी तक जो 61 के करीब लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उसमें मिसिंग पर्सनल्स भी हैं और साथ में 41 के करीब जो है रोड एक्सीडेंट्स में भी लोगों की जान गई है। जहाँ तक सड़क संपर्क की बात है, आज की डेट में जो हमारे पास विभिन्न इलाकों से जो आए हैं, आज काफ़ी जो है पिछले कल शाम तक 192 सड़कें बाधित थी और आज सवेरे का अगर हिसाब लगाएंगे तो 220 के करीब जो है इसमें जो है आज जो है प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक एनएच का भी है और डीटीआरस का पोजीशन अच्छा हो गया है। अब केवल 67 डीटीआरस बाधित है और पेयजल योजनाएं जो पिछले कल तक जो है कोई 700 के करीब थी, आज जो है काफ़ी 153 के करीब पहुंच गए। तो अगर आप इसको पिछले 1-2 हफ्ते से कंपेयर करेंगे तो सड़क है, चाहे बिजली की सप्लाई है, पेयजल की योजनाएं हैं, ये काफ़ी मतलब इसमें सुधार हुआ है। बाकी जो लोगों के मकान चले गए हैं या जो ज़मीनें चली गई है या लोगों के घरों में जो मलबा अंदर पहुंचा है, इन सबको जो है क्लियर करने के लिए और जो बाधित जो सड़क संपर्क है, इस पर जो युद्ध स्तर के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर आप हिसाब लगाएंगे, जो हमारा मंडी ज़िला है जो सबसे ज़्यादा इस बार प्रभावित हुआ है, इसमें अभी तक 170 जो है मशीनें इन सड़कों को बाधित जो सड़कें हैं इनको क्लियर करने में लगे हुए हैं, जिसमें अगर थुनाग की बात करें तो 45 जो है जेसीबी और 3 पॉकलैंड जो है हमारे थुनाग और सिराज के एरिया में लगा है और 335 लोग पीडब्ल्यूडी के इसमें ड्यूटी पर भी हैं। और सारा मंडी डिस्ट्रिक्ट को करें तो 1257 के करीब जो है हमारे जो बेलदार हैं, एमटीडब्ल्यूज़ हैं, ये जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के लगे हुए हैं। इसी तरह से अगर आप थुनाग में जो है जल शक्ति और करसोग का लें और डिस्ट्रिक्ट मंडी का लें तो यहाँ भी अभी काफ़ी लोग जो हैं हमारे जल शक्ति के करीब 2000 लोग जो है ड्यूटी पे हैं और पेयजल जो बाधित हुआ है उसको युद्ध स्तर पर जो है रेस्टोर करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जो है जो हमारे डीटीआर जो प्रभावित हुए हैं उनके रेस्टोरेशन में लगे हुए हैं। सर, जैसे जो जिनके घर बह पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं और जो उनके पास ज़मीन नहीं बची है, आपने पहले भी कहा था कि एफसीए का इशू, तो क्या सर उसको फॉरेस्ट जो है केंद्र सरकार से ऐसा कोई प्रपोजल राज्य सरकार भेजेगी कि उनको ज़मीन जो है वन भूमि उनको आसानी से मिल सके? नहीं, जैसे हमने कई बार कहा है और ये मामला पहली बार नहीं हो रहा है। 2023 में भी बहुत लार्ज स्केल पे लोगों के भूमि बह गए, लोगों के मकान चले गए और यही स्थिति आज भी है। आज भी बहुत सारे लोगों के मकान और ज़मीन बह गए, पर एफसीए का कानून तो वही है ना जो 1980 का कानून है, जिसके तहत अगर हमने 1 इंच भूमि भी वन भूमि के ऊपर किसी अन्य पर्पज़ के लिए डाइवर्ट करना है तो ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बगैर संभव नहीं है। और केंद्र सरकार ने उसमें भी एक अलग मतलब जो है इसका रखा हुआ रोड्स के लिए है या कोई बिल्डिंग सरकारी है उसके लिए है। प्राइवेट लोगों के ज़मीन जाने पर या प्राइवेट लोगों के मकान जाने पर उनको वन भूमि पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में उनको ज़मीन देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय को लेकर हमने पिछले बार हमारे माननीय विधानसभा से हमने एक प्रस्ताव केंद्र को प्रेषित किया कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो है संशोधन करके ऐसे समय में जब लोगों की ज़मीन बह जाती है, मकान चले जाते हैं, उनके लिए या तो उनके ज़मीन के बदले में तबादले में दें या कोई ऐसा मतलब संशोधन करें जिससे कम से कम जो है ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को हम तुरंत जो वन भूमि है लोगों को जो है उनको दे सकें। परंतु केंद्र सरकार ने हमारे प्रस्ताव पे अभी तक कोई विचार नहीं किया है। अभी जितने भी हमारे भाजपा के केंद्र के अंदर हमारे चाहे मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश से, चाहे हमारे एमपीज़ हैं,
उन्होंने भी इन इलाकों का दौरा किया है और ये भी कह रहे हैं कि भूमि मिलनी चाहिए। तो मेरा तो इनसे आग्रह रहेगा कि जो प्रस्ताव हमने भेजा है, अभी मॉनसून सेशन शुरू है, इस मॉनसून सेशन में संशोधन लाए और इस किस्म के प्राकृतिक आपदाओं को न केवल हिमाचल प्रदेश में, देश के किसी भी हिस्से में जहां फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के कारण लोगों को ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में भूमि तबादले में देने का प्रावधान नहीं है, उनको राहत में देने का प्रावधान नहीं है, इसमें संशोधन करके हमें एक राहत दे सकते हैं।